उम्मीद होगी कि आप सभी ठीक होंगे, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम सीखता है, तो आप सभी जानते होंगे खेल के मैदान में। प्रश्न नंबर 2, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो आप सभी जानते होंगे किशोर अवस्था में। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, आप सभी जानते होंगे क्षेत्र सिद्धांत जो है वह कर्ट लेवेन ने दिया था और यह जर्मनी के थे और संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया वह पूछा गया है कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है, तो आप सभी जानते होंगे समाज में समायोजित होना। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की कौन सी अवस्था में होता है, तो आप सभी जानते होंगे किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की अवस्था मानी गई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह बेहद महत्वपूर्ण है कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, तो आप सभी जानते होंगे अधिगम की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे लुई वेल को अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है। स्कीमा सिद्धांत का जनक किन्हें माना जाता है, तो आप सभी जानते होंगे स्कीमा सिद्धांत का जो जनक है वह जीन पियाजे को माना जाता है। और एक बात का हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट कि जीत कर दिखाइए उन लोगों को जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपको एग्जाम देने से पहले उन सबके चेहरे याद करने हैं जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं और पेपर में 120 प्लस नंबर लाने हैं। जीत कर दिखाइए उन लोगों को जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंधित आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे, तो आप सभी जानते होंगे नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल देखने का सुझाव आप देंगे। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, तो आप सभी जानते होंगे कि विद्यालय में जो है पर्यावरण शिक्षा भाषण द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, भाषण द्वारा। हरे पौधे प्रकृति में हैं, तो आप सभी जानते होंगे हरे पौधे प्रकृति में उत्पादक हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह बेहद महत्वपूर्ण है कि खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है, तो आप सभी जानते होंगे मौखिक भाषा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप सभी जानते होंगे मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे रचना की दृष्टि के शब्दों के 3 भेद होते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और जिससे आपके नंबर 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। यथा समय में कौन सा समास है, तो आप सभी जानते होंगे यथा समय में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न जो पूछा गया डियर स्टूडेंट वह पूछा गया कि कौन सा सामाजिक पद है, तो आप सभी जानते होंगे तिरंगा, रंगमंच और यथाशक्ति सामाजिक पद हैं। देवना लिपि का संबंध किस भाषा से है, तो आप सभी जानते होंगे देवना लिपि का संबंध जो है वह हिंदी भाषा से है। नयन में कौन सी संधि है, तो आप सभी जानते होंगे नयन में अयादि संधि है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो बेहद महत्वपूर्ण है कि किस शब्द में कर्मधारय समास है, तो आप सभी जानते होंगे अंधकूप में कर्मधारय समास है। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है, तो आप सभी जानते होंगे पौधे से मिलता है। किससे मिलता है, पौधे से मिलता है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आप सभी जानते होंगे पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। किसके द्वारा, पियाजे द्वारा। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, तो 4 से 7 वर्ष को विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, 4 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न जो पूछा गया, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो आप सभी जानते होंगे बालक को भाषा देने की शिक्षण का माध्यम हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते होंगे हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है, तो आप सभी जानते होंगे ध्वनि साम्य विधि। कौन सी, ध्वनि साम्य विधि। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे निबंध रचना में। किसमें, निबंध रचना में देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो आप सभी जानते होंगे मातृभाषा में होना चाहिए। और भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है, तो आप सभी जानते होंगे शब्द। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, यह कैसा वाक्य है, तो आप सभी जानते होंगे यह संयुक्त वाक्य है। बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे प्रचुर। आलोक का विलोम है, तो आप सभी जानते होंगे अंधकार।
और सीमा, गीता एंड संगीता और रोहन अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे यह प्रश्न सेंड किए। तो सेकंड शिफ्ट के भी मेरे पास प्रश्न आ जाएंगे, तो आप उसका भी एनालिसिस देख लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लेना। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो आप सभी जानते होंगे 1972 में। कब? 1972 में। कौन जीव के कारक नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे पेड़ पौधे जीव के कारक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप सभी जानते होंगे पौधों की हरी पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न जो पूछा गया वह काफी महत्वपूर्ण है कि रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी का अर्थ है, तो आप सभी जानते होंगे कभी के लिए कहीं भी आगम्य नहीं है। क्या? कवि के लिए कहीं भी आगम्य नहीं है। मार मार कर हकीम बनाना यानी जबरदस्ती आगे बढ़ाना। क्या? मार मार कर हकीम बनाना मुहावरे का अर्थ है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? तो आप सभी जानते होंगे यह साधारण वाक्य है। विशेषण और संज्ञा बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो आप सभी जानते होंगे कर्मधारय समास होता है। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? तो आप सभी जानते होंगे यह संदेहवाचक वाक्य है। और मैथ काफी इजी आ रही है, मैथ का टेंशन आप ना लें, मैथ आपसे बन जाएगी। कोयले की दलाली में मुँह काला, बुरे काम में बुराई मिलना। ज़्यादातर विद्यार्थियों के नंबर 120 से ऊपर ही आए हैं, पेपर काफ़ी इजी आ रहा है। तो आपको एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल आराम से पेपर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जब आप सिस्टम पर बैठेंगे यानी जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे और आपको कोड दिया जाएगा उसके बाद ही आपका टाइम चालू होगा, अन्यथा टाइम चालू नहीं होगा। तो इसलिए आप घबराना नहीं, आराम से पेपर देना। और आपके नंबर 120 से अधिक ही आएंगे, तो इसलिए आपको 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। जो कमी हो अभी पूरी कर लेना। इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयले की दलाली में मुँह काला, बुरे काम में बुराई मिलना। आंसू किसकी रचना है? तो आप सभी जानते होंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। सद्भावना शब्द का विलोम है तो दुराचार। किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो आप सभी जानते होंगे अंधकूप में। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो आप सभी जानते होंगे पौधे से। छिपकली में श्वसन अंग है, तो आप सभी जानते होंगे फेफड़े। क्या? फेफड़े। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो आप सभी जानते होंगे पत्तियों द्वारा। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आप सभी जानते होंगे हिज्ज संधि पाई जाती है। कौन सी संधि? हिज्ज संधि। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर जीव संगों में देखते हैं, वे कैसे होते हैं? तो काले और सफेद रंग में होते हैं। कैसे होते हैं? काले और सफेद रंग में होते हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग से संबंधित है। प्रश्न काफी इजी आ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोविंद सागर झील भी जानते होंगे नाप केबल। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे 1907 में हुआ था, और यह सूरत में हुआ था, और 23वां अधिवेशन है, और रास बिहारी बोस जी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में होता है और शेर शाह और हुमायूं के बीच होता है। चौहान वंश का संस्थापक भी पूछा गया, तो आपको याद रखना है वासुदेव। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो आप सभी को मालूम होगा प्रशांत महासागर के होकर यह अंतर्राष्ट्रीय महासागर रेखा खींची जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, तो आप सभी जानते होंगे स्पष्टीकरण विधि। क्या? स्पष्टीकरण विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं, तो अनुवाद विधि। कौन सी? अनुवाद विधि। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आप सभी जानते होंगे उदाहरण से नियम की ओर वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद यानी बोलना की सही संधि विच्छेद है। पो धन अन। आपसे उत धन हार के योग से कौन सा समास बनेगा? उद्धार। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अवनी का विलोम पूछा गया, तो अंबर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो आप सभी को याद रखना है मिश्र वाक्य है। कैसा? मिश्र वाक्य है। सावधानी शब्द में प्रत्यय है ई। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। किस अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करे? क्या? बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करे। वाटसन ने नवजात शिशु के किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध और स्नेह की बात कही है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो आप सभी जानते होंगे समाजीकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 63। कहाँ? अनुच्छेद 63 में। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? आप सभी जानते होंगे मालाबार तट पर स्थित है। कहाँ पर? मालाबार तट पर। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो आप सभी जानते होंगे एकमात्र गैस है जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो आप सभी जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किस किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है जिस प्रक्रिया में यह किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे थ्रेसिंग। क्या? थ्रेसिंग।